L1, x minus lambda 2 to the power L2, x minus lambda k to the power Lk, then this Vi is nothing but the kernel of t minus lambda I to the power Li, and further x minus lambda I to the power Li is the minimal polynomial of this thing. ये भी देख चुके थे. अब इसके बाद जो इसी चीज को हम लोग एक दूसरे फॉर्म में कहने जा रहे हैं. कल भी हमने कहा था, लेकिन कल हमने जो लैंग्वेज थी वो बहुत ठीक से हो नहीं पा रही थी, तो आज हमने इस पे थोड़ा विचार करके इसको ठीक से ऑर्गेनाइज कर लिया है. सो दिस इज एकदम लास्ट पे जो हम लोग कल कर रहे थे वो लगभग यही था, ये लगभग यही था. बट लेट मी स्टार्ट अगेन. तो टी बिलोंग्स टू एज यूजुअल ए एफ वी. ओके बट आई, अच्छा अब आया. ओके ठीक है. सो ये सब बैकग्राउंड के बाद हाउ दीज थिंग्स विल हेल्प अस टू फाइंड what is called as the Jordan canonical form. I'm sorry. How these things can be used to find. अच्छा, बहुत से लोग रह गए थे. Okay, I'm sorry. So maybe I'll. तो चूंकि बहुत से लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, सो लेट मी अगेन क्विकली रिपीट व्हाट आई हैव सेड सो फार, कि हमने एक जगह पर वो रिजल्ट्स लिख दिए हैं जिनसे मिल करके हमारा फाइनल जॉर्डन क्रॉनिकल फॉर्म बनेगा. तो एक जगह इसलिए लिखते हैं जिससे कि आपको रिकॉल करने में आसानी हो. तो पहली चीज तो यह है कि काफी समय पहले वी हैड डिफाइंड द जॉर्डन ब्लॉक बिलोंगिंग टू लैम्डा एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल पे लैम्डा है और सुपर डायगोनल में 1 1 1 है, बाकी सब जगह 0 है. दिस वाज कॉल्ड एज द जॉर्डन ब्लॉक बिलोंगिंग टू लैम्डा. फिर एक और रिजल्ट प्रूव किया था, मेजर रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर कोई निलपोटेंट ट्रांसमिशन है T of index n1, then we can find a basis of V with respect to which the matrix of T can be put in this form, जिसके डायगोनल पे होंगे मैट्रिसेस mn1, mn2, mnr, बाकी सब जगह 0 होगा. Where mnk for example will be the matrix जिसके डायगोनल पे सब जगह 0 होगा, सुपर डायगोनल में होगा 1 1 1, बाकी सब जगह 0 0 होगा. And further n1 will be greater than n2, will be greater than nr, और इनका सम जो होगा that is going to be good dimension of V. ये भी प्रूव कर चुके थे. और फिर कल ये प्रूव किया था कि अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2, अगर मान लीजिए कि t का मिनिमल पॉलिनोमियल है, मान लीजिए x minus lambda 1 to the power L1, x minus lambda 2 to the power L2, etc up to x minus lambda k to the power Lk, and if all these characteristic roots of t lie in F, then V can be decomposed as direct sum of subspaces Vi, where each Vi is actually the kernel of t minus lambda I to the power Li, and the minimal polynomial of the restriction of t to Vi, which we denoted as Ti, is nothing but the x minus lambda I to the power Li. ये प्रूफ किया था. तो इन सब को इस्तेमाल करके हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाला जाए. ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो देखने में जरूर लंबा है, लेकिन है कुछ नहीं, मिला जुला के इन सबको मिला जुला करके इसका मिश्रण है. कैसे होगा वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे. तो लेट मी नाउ रीड इट.
let me read it. It says that if T as usual belongs to AV, dimension of V is n, और मान लीजिए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा k, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल अमूमन उसकी डिग्री जो होगी वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के डिग्री से कम होगी, लेकिन दोनों के रूट्स एक ही होते हैं तो दोनों शक्ल ऐसी होगी। इसका मतलब कि L1 may be less than or equal to N1, L2 may be less than equal to N2, etc., etc. So if these are respectively the characteristic, अच्छा ये हमने उल्टा लिख दिया, I'm sorry, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये होना चाहिए था, ये वाला हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और ये वाला हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल है। हमने उल्टा लिख दिया है, तो ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और ये हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल। इसका मतलब Li is less than Ni. So if these are the characteristic and minimal polynomials of T with the lambda I is being distinct and belonging to the field F, then T has a block diagonal matrix representation, right? इसका मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल में ये ब्लॉक्स होंगे। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोल रहे हैं दैट इट हैज ए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। डायगोनल पे ये मैट्रिक्स टाइप के ब्लॉक्स होंगे, बाकी सब जगह 0 0 होगा। whose diagonal entries are और ये जो है diagonal entries are Jordan blocks corresponding to these characteristic values lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda k, such that for every lambda I the corresponding Jordan blocks, हमने अभी कहा कि ये जो भी होंगे ये सब होंगे जॉर्डन ब्लॉक्स, ये सब जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे, and they will correspond to these characteristic values lambda 1, lambda 2, lambda k. Jordan blocks का मतलब इस शक्ल के होंगे। तो further it says that whose diagonal entries are Jordan blocks corresponding to lambda 1, lambda 2, lambda k, such that for every lambda I the Jordan blocks ji have the following properties. There exists at least one Jordan block belonging to lambda I for every I. तो जितने भी characteristic वैल्यूज हैं उन सब के लिए कोई छूटेगा नहीं, उन सब के लिए कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक होना चाहिए। दिस व्हाट इट सेज, राइट, कि उसमें कम से कम एक का होगा और जिसका कि ऑर्डर जो होगा ये वाला ऑर्डर होगा, ठीक है, ये वाला होगा। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होगा जो कि लैम्डा आई को बिलोंग करेगा, जिसका ऑर्डर एल आई होगा, और बाकी जो होंगे जो बिलोंग करेंगे लैम्डा आई को, उनका ऑर्डर जो होगा वो एल आई से कम होगा, वही लिखा होगा। एंड द जॉर्डन ब्लॉक आर ऑफ ऑर्डर देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक बिलोंग टू लैम्डा आई ऑफ ऑर्डर एल आई एंड ऑल अदर जॉर्डन ब्लॉक बिलोंग टू द सेम लैम्डा आई, उनका जो ऑर्डर होगा इस एल आई से कम होगा। और कितना कम होगा कि जितने भी आपको मिले ये सब, इनका सम, पहले वाले जॉर्डन ब्लॉक का ऑर्डर, दूसरे वाले जॉर्डन ब्लॉक का ऑर्डर, तीसरे वाले जॉर्डन ब्लॉक, इन सब का ऑर्डर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन आई। एन आई जो है ये है। तो लैम्डा आई ब्लॉक्स हो सकते हैं जिसमें कम से कम एक ऑर्डर होगा एल आई, बाकी का उससे कम होगा, लेकिन जो ऑर्डर है उनका सम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा आई की पावर जो कि एन आई है। दैट्स व्हाट इट सेज, राइट, दैट्स व्हाट इट सेज। नाउ लेट अस सी व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट, व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन। तो हम इसको मिटाते हैं। ऐसा क्यों होगा? Okay, so why this is going to happen? देखिए,
आपके पास हम लोगों ने जो अरेंजमेंट किया था उसके हिसाब से, हे भगवान, क्या हो रहा है इसको? I don't know what's happening. तो रिमेंबर ये V है, V is equal to V1 direct sum, V2 direct sum, V3 direct sum, V के, और Ti was the notation for the restriction of T to Vi. तो हमने कहा था कि अक्सर लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, यद्यपि हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट सम डिफाइन करते नहीं है, लेकिन ये कन्वीनियंट है याद करने के लिए, राइट? सो यू हैव दिस थिंग। तो ये जो Ti है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ Ti is xi माइनस लैम्डा आई टू द पावर li। ये तो आपको याद है, सॉरी xi नहीं, x, केवल x, राइट? सो दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस थिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल तो Ti will satisfy this thing, so therefore Ti minus lambda I to the power Li is equal to 0, right? और चूंकि मिनिमल पॉलिनोमियल है, so Ti cannot satisfy a polynomial of lesser degree, right? तो ये जो है ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है और इसका केवल एक ही रूट है लैम्डा आई। दैट मीन्स कि Ti का केवल एक ही करेक्टरिस्टिक रूट है, करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, नेमली लैम्डा आई, और ये हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चूंकि Ti कैनॉट सेटिस्फाई ए पॉलिनोमियल लोअर डिग्री, तो इसका मतलब कि Ti माइनस लैम्डा आई टू द पावर एनीथिंग विच इज लेस देन Li कैनॉट बी इक्वल टू 0। In other words, Li is the index of nilpotency of this thing. So let me पहले तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? Yes sir. ओके। सो हम लोग फिर इस पे वापस आएंगे कभी। फॉर द टाइम बीइंग ये लीजिए आप, ये हो गया आपका, ठीक है? सो नाउ you see that, so Ti minus lambda I to the power, sorry, this is nilpotent of index Li। मान लीजिए कि इसका हम छोटा सा नाम दे देते हैं, Ni बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका nilpotent of index Li। So therefore, by the result जो कि हमने आपको याद दिलाए, so there exists a basis of, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस पे? Vi पे डिफाइंड है, बेसिस ऑफ Vi। इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए Vi of Vi related to which
the matrix of Ni is something like this thing. ये हो जाएगा आपका 0 1 0 0 डायगोनल पे 0, सुपर डायगोनल केवल 1 होता है, 0 0 ये सब देख चुके थे, राइट? 0 0 0 1 0 0 एटसेट्रा। तो ये आप जानते हैं, दिस इज गोइंग टू बी दिस थिंग, राइट? सो यू सी, hence the matrix of Ti, अब Ti किसके बराबर है? Ni प्लस लैम्डा i के बराबर है, रिलेटिव टू जो बेसिस निकाली थी वुड बी, क्या हो जाएगा? गेस कीजिए क्या हो जाएगा? ये तो Ni की मैट्रिक्स है, जॉर्डन ब्लॉक, और इसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली वही हम चाहते थे कि आप नोटिस कीजिए, हम कल भी शायद उन्हें बताया था। ये हो जाएगा लैम्डा i 1 0 0 0 0 फिर 0 लैम्डा i 1 0 0 एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? तो आप देखिएगा कि दैट इज a Jordan block belonging to this of order हो जाएगा इसका, हो जाएगा ना, इसका ऑर्डर हो जाएगा जो भी आई की डायमेंशन हो ऑफ ऑर्डर, डायमेंशन ऑफ वी आई, ठीक है? तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब ये जो टी जो है, तो ये जो यहीं पर कहीं पर इसी के बीच में कहीं पर ये टी आई भी बैठा हुआ है, टी आई बैठा हुआ है। तो आपको एक इसकी बेसिस मिल गई, V1 की बेसिस मिल गई B1, इसकी मिल गई B2, ऐसे करते करते आपको मिल गई VK की बेसिस BK। इनका ले लीजिए यूनियन और इसको बोल दीजिए B, इसको बोल दीजिए B, राइट? तो B1 के एलिमेंट्स लिखिए उसी ऑर्डर में जैसे आपने यहां लिखे थे, बाद B2 के एलिमेंट्स वैसे लिखे जैसे जिस ऑर्डर में आपने जिस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आपने T2 की मैट्रिक्स निकाली होगी, राइट? तो आपको क्या मिल जाएगा? इनका यूनियन लेने के बाद यू विल गेट ए बेसिस ऑफ द होल वेक्टर स्पेस V, होल वेक्टर स्पेस V। तो आपको देखना है, सो नाउ हम फिर बोलेंगे जब भी हम ऑब्जर्व लिखें तो इसका मतलब कि हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि जो लिखा है वो उसके बियॉन्ड भी आपको सोचिए, राइट? क्योंकि उसको लिखना संभव नहीं पाएगा। नाउ ऑब्जर्व that the matrix of T related to B, ये T है, T1 नहीं, to B वुड भी क्या हो जाएगा? आप देखिए कि हमारे पास ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट था, इसको जरा वापस छोड़ जाए, ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट था, ये वाला रिजल्ट था, ठीक है? तो जो निलपोर्टन ट्रांसफॉर्मेशन थी तो हम लोगों ने किया क्या था, अगर आपको याद हो, अब जगह बहुत कम है यहाँ पे, पहले हमने V को तोड़ा था कैसे? एस V1 डायरेक्ट सम W, फिर इसको तोड़ा था V1 डायरेक्ट सम V2 डायरेक्ट सम समथिंग एल्स, मान लीजिए
W2। तो W2 थोड़ा, और करते करते अंत में हम पहुंच गए थे V1 डायरेक्ट सम, V2 डायरेक्ट सम, यहां तक पहुंच गए थे हम लोग, यहां तक पहुंच गए थे। तो V को डिकम्पोज कर दिया था। तो जो V1 की बेसिस थी, जो V2 की बेसिस थी, और जो VK, उन सब का ले लिया था यूनियन। तो उसके रिस्पेक्ट में जो V की मैट्रिक्स आएगी, उसके शुरू वाले में डायगोनल पे आएगी T रिस्ट्रिक्टेड टू V1 की मैट्रिक्स, उसके नीचे वाला डायगोनल पे आ जाएगी T रिस्ट्रिक्टेड V2 की मैट्रिक्स, उसके नीचे वाले पे आ जाएगी T रिस्ट्रिक्टेड टू V3 वगैरह, बाकी सब जगह जीरो। तो ये मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स है वो किसकी है? T रिस्ट्रिक्टेड टू V1, सब प्रूफ में था, याद कीजिएगा। और ये मैट्रिक्स किसकी थी? T रिस्ट्रिक्टेड टू V2। और ऐसे ही लास्ट की जो मैट्रिक्स होगी दैट विल बी T रिस्ट्रिक्टेड टू VK। यहाँ K लिख दिया, यहाँ पे R लिखा है, फर्क नहीं, कोई बात नहीं, उसको R लिख दीजिएगा। चलिए इसको हम R कर देते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द प्रूफ, दैट वाज द प्रूफ। वही चीज यहां पर भी हो रही है, वही चीज यहां पर भी हो रही है। ये V जो है, ये V जो है, अब यहां पर फर्क केवल ये है कि ये तो खैर हम लोगों ने उसके लिए किया था, अगर निलपोटेंट है तो यहां पर निलपोटेंट पूरा पूरा T नहीं है, लेकिन ये जो हिस्सा मिला हमको, ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला निलपोटेंट था, ये निलपोटेंट था, ये निलपोटेंट था। तो इससे हमने, इससे पहले हमने अपने को याद दिलाया कि चूंकि निलपोटेंट है ऑफ इंडेक्स, तो इसकी जो मैट्रिक्स होगी, Ni की जो मैट्रिक्स ऐसी होगी, ये इसकी मैट्रिक्स होगी। और Ti जो कि जरूरी नहीं कि निलपोटेंट हो, तो उसकी वजह से Ti की मैट्रिक्स आपकी ये हो गई थी, जॉर्डन ब्लॉक हो गई थी। तो हर Ti की मैट्रिक्स जॉर्डन ब्लॉक है। और T रिस्ट्रिक्टेड टू V1, T रिस्ट्रिक्टेड टू V2 की क्या है? केवल एक ही है, λ2। तो ये हो जाएंगे ऑल जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू λ1, इसमें जाएंगे जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू λ2, इसमें जाएंगे लैम्डा जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू lambda k. So now observe that the matrix of T related to B would be, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी, यहां पर आपको जो मिलेगा, यहां पर जो आपको मिलेगा, that will be the matrix corresponding to T1। इसको यहां मिलेगी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू T1, यहां मिलेगी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू T2, और करते करते यहां मिलेगी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू Tk। बाकी सब हो जाएगा जीरो। अब आप इनको इंडिविजुअली देखिए, ये कैसी होंगी, ये कैसी होंगी? तो ये जितनी भी होंगी, ये जितनी भी होंगी, ये जितनी भी होंगी, दे आर गोइंग टू बी, ये वाली जिसमें जितने भी आएंगे दे विल करस्पॉन्ड टू जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू λ1, Jordan blocks corresponding to eigenvalue λ2, Jordan blocks corresponding to the characteristic value lambda k। तो आपको ये मिल जाएगा, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। इसी को जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बोला गया था, अगर आप पुराना याद कीजिएगा, कहीं लिखा होगा आपके पास। तो ये जो लिखा था, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ था, ये अब इसको देखिए और देखिए कि अब कुछ कुछ ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं, राइट। दिस इज व्हाट इट सेज कि अगर T ऐसा है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और ये इसका मिनिमम पॉलिनोमियल है, अब पहले मिनिमम पॉलिनोमियल पर ध्यान दीजिए, राइट। तो आपने क्या किया कि इनका रिजल्ट इस्तेमाल करके आपने V को डिकम्पोज कर दिया, V1 डायरेक्ट सम, V2 डायरेक्ट सम VK, वेयर T रिस्ट्रिक्टेड टू Vi का मिनिमम पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ओहो, हमने अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम मिनिमल पॉलिनोमियल को ऐसे लिख रहे थे, यानी कि हमारा वेरिएबल x था और यहाँ पे वेरिएबल को हमने लैम्डा कर दिया है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, इतना फर्क हो गया केवल, राइट। तो हम ये भूल गए कि हमने वेरिएबल को x चुना हुआ था, हमने यहाँ पे इसको लैम्डा कर दिया है। तो आप क्या कीजिए कि अब इसको तो मिटा के करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा मिटा देता है, राइट। तो आप चाहें तो इसको कहीं लिख लें कि जहां जहां लैम्डा लिखा है इसमें, उसको सब जगह स्मॉल x कर दीजिएगा, राइट। तो दिखाई पड़ जाएगा पॉलिनोमियल इन x एंड पॉलिनोमियल इन x, जैसे कि यहाँ पर था, राइट। तो मिलान करने में आसानी हो जाएगी। सो लेट मी कम बैक टू दिस थिंग कि अगर T लिया है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ये इसका मिनिमम पॉलिनोमियल देख लीजिए आप,
ठीक है, तो आपने क्या किया कि इसकी वजह से आपने v को डिकम्पोज कर दिया v1 डायरेक्ट सम v2 डायरेक्ट सम vk, वेयर t रिस्ट्रिक्टेड टू vk का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x माइनस लैम्डा k टू द पावर lk। ठीक है, जो आपने यहां लिखा था, जो हमने बोर्ड में लिख रहे थे, राइट, वो मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, तो उस इन सब की आपने बेसिस लिया, v1 की, v2 की, v3 की, vk की, सबका यूनियन ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग जब आप t की मैट्रिक्स लिखिएगा तो वही आ जाएगी जिसके डायगोनल में जो ब्लॉक्स होंगे दे आर गोइंग टू बी जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा k, जो कि लिखा हुआ है, राइट। t हैज ये चीज राइट, ये चीज कि देन t हैज ए ब्लॉक डायगोनल, यानी डायगोनल पे आपके जो है वो जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, एंड दे विल करस्पॉन्ड टू लैम्डा 1, टू लैम्डा 2, टू लैम्डा 3, टू लैम्डा k, सच दैट फॉर एवरी लैम्डा i द करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक्स jij, तो कितने, मान लीजिए कि लैम्डा आई के लिए कई सारे जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, एक है ji1, एक है ji2, एक है ji3, एक है ji4 वगैरह वगैरह। तो जितने भी जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे बट करस्पॉन्डिंग टू सेम लैम्डा आई, ठीक है, तो किसी का कोई होगा किसी ऑर्डर का, दूसरा वाला उससे कम ऑर्डर का होगा। सो फॉर to say up to rj, this r will depend on what is the value of at least one Jordan block belonging to lambda I, क्योंकि यहां पर क्या था, जो इसका इंडेक्स और निलपोटेंसी थी उस ऑर्डर की तो आपको एक मैट्रिक्स मिलनी है। mn1 जो है इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n1 क्रॉस n1, तो आपको l1 क्रॉस l1 ऑर्डर का तो एक जॉर्डन ब्लॉक मिलना ही मिलना है, और बाकी जो मिलेंगे आपको, बाकी जो मिलेंगे मिल सकते हैं, हो सकता ना भी मिले, जो अगर मिलेंगे मान लीजिए तो उनका जो ऑर्डर होगा वो इस li से कम होगा, राइट। वही चीज है, देयर इज एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक बिलोंगिंग टू लैम्डा i ऑफ ऑर्डर li एंड ऑल जॉर्डन ब्लॉक्स बिलोंग टू लैम्डा i और ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू li, राइट। उनका सम क्या हो जाएगा, उनका सम जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ v। इस केस में क्या हो जाएगा, जो दिस इज गोइंग टू बी डायमेंशन ऑफ जो vi आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू n1, तो वही चीज यहां लिखा होगा, एंड द सम ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ ऑल द जॉर्डन ब्लॉक्स बिलोंगिंग टू लैम्डा i इज गोइंग टू बी li, राइट। तो ये लिखने में जरूर भारी भरकम लग रहा है, बट इट्स नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज छोटे छोटे, ये छोटा नहीं था, दिस वाज अ मेजर रिजल्ट, ऑल दीज रिजल्ट्स combined together, right? So you can see that given any transformation like this thing, तो अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज जो है इसी फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं तो ये सारे रिजल्ट्स अप्लाई कर जाएंगे। उस केस में वी कैन फाइंड ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी जिसका कि डायगोनल में जो ब्लॉक्स होंगे दे आर गोइंग टू बी ऑल जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू द characteristic values lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda k, right? So I'll explain it by an example, तभी थोड़ा और क्लियर होगा आपको। अगर आप चाहें तो इसको लिख लें, हालांकि इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं, but if you wish you can take a screenshot of this thing if this is going to be helpful, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, then I'll give some examples just to clarify these things। हाँ जी, हो गया? Yes sir. Okay. Now, okay. So now we'll इसी में करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहीं से करते हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा पहला एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सम t is x minus
2 to the power 3 x minus 5 2. Then its Jordan canonical form can be one of the following. हम बताएंगे why I am writing one of the following. क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है कि हमारे रिजल्ट के लिए जरूरी है कि हमको मालूम हो कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है केवल जॉर्डन, केवल दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है. वन ऑफ द फॉलोइंग. जैसे मान लीजिए कि ये तो आपको मालूम है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो इसको डिवाइड करेगा और उसके रूट्स वही होंगे जो कि इसके होंगे. तो जो भी इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उसके भी रूट्स 2 और 3 होंगे और उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो अगर मान लीजिए इफ द मिनिमल पॉलिनोमियल इज x minus 2, अगर यही है मान लीजिए, then the Jordan canonical form is this. हम लिख दे रहे हैं if the minimal polynomial is, मान लीजिए ये है, then the Jordan canonical, अगर मान लीजिए ये है, then it is this thing. अगर मान लीजिए ये है, तब कुछ आएगा. अब मान लीजिए ये है, तो कुछ आएगा. ठीक है. और मान लीजिए ये है, कुछ आएगा. राइट. तो जितने भी इसके डिवाइजर्स हो सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो भी पॉइंट उसके रूट्स ये भी, तो उस फैक्टर, ये फैक्टर आना पड़ेगा, इसको मिस नहीं कर सकते. अगर आप इसको मिस कर दीजिएगा तो रूट 2 गायब हो जाएगा. तो मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स वो होने चाहिए जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के हैं. तो आपको कुछ ना कुछ फैक्टर लेना पड़ेगा. राइट. इसकी जगह 0 नहीं कर सकते. 3 रह सकता है, 2 रह सकता है, 1 हो सकता है, इससे कम नहीं जा सकता है. और यहाँ पर पावर 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती. तो ये मान लीजिए पॉसिबिलिटी है. अगर आपके पास ये हो गया, अगर ये हो गया मान लीजिए, राइट, अगर ये हो गया आपके पास, तो आप अपने रिजल्ट को याद कीजिए कि आपका ये जो वेक्टर स्पेस है, ये जो वेक्टर, चूंकि यहाँ पे 2 ही है, तो वेक्टर स्पेस कैसा हो जाएगा? वेक्टर स्पेस हो जाएगा आपका V1 डायरेक्ट सम V2 हो जाएगा. और उस केस में अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका x माइनस लैम्डा 1 टू द पावर L1. लैम्डा 1 जो है 2 है और L1 जो है आपका 3 है. तो उस केस में Ti माइनस I इज निलपोटेंट इंडेक्स 3, याद कीजिए. तो क्या हो जाएगा? इसका जो मिलेगा आपको, जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा, देखिए कितने हो सकते थे, इसको एक फिर से याद कीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, एक चीज और देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, फिर हम बार बार ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. कि ये देखिए कि देर इज एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक बिलोंगिंग टू लैम्डा आई ऑफ ऑर्डर Li क्या था? x माइनस लैम्डा आई की वो पावर जो कि मिनिमल पॉलिनोमियल में आ रही थी. तो ये पावर इंपॉर्टेंट है जो मिनिमल पॉलिनोमियल आकर कर रही है. एंड द जॉर्डन ब्लॉक्स बिलोंगिंग टू लैम्डा आई, बाकी अगर होंगे तो उनका इससे कम होगा. द सम ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक्स बिलोंगिंग टू लैम्डा आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू Ni. ठीक है. अब हम फिर वापस जा रहे हैं. अब दोबारा इस पे वापस नहीं आएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा, या आप लौट के देख लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ओके. तो अब यहां पर क्या है कि यू हैव टू गेट
if a Jordan block belonging to 2 of order 3, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में ये Li जो है वो 3 के बराबर है, तो क्या मिलेगा आपको जॉर्डन ब्लॉक? आपको मिलेगा 2 2 2 1 0 1 0 0 0, ये मिला आपको जॉर्डन ब्लॉक. दिस इज द जॉर्डन ब्लॉक. दिस इज द जॉर्डन ब्लॉक corresponding to 2 of order 3 cross 3. Jordan block belonging to 5 will be of order 2 cross 2 will be 5 1 5. हाँ 1 नहीं 5 से शुरू होगा. 5 1 फिर 0 5. एग्जैक्टली. अब तो ये आपकी मैट्रिक्स, तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी. अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे पूरा का पूरा, इसको हटा दें. क्यों नहीं हट रहा भाई? ओफो, दिस इज मिसबिहेविंग टुडे. ओके ओके, सो हम क्या करेंगे, ये हमने ऐसे लिखा और इसको मान लीजिए हम मिटाते हैं ऐसे. तो यहां क्या लिखा था हमने अभी? 5 1 0 5. ये थोड़ा लंबा लाइन बन गई है. यहां क्या जाएगा? 0 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 0. ये हो जाएगा आपका जॉर्डन ट्रांसफर फॉर्म इसका. बात समझ आएगा नहीं? अब एक बार इसको देखिए जरा, यहां क्या होगा इसको देखिए. इस केस में क्या होगा, बाकी हम आप पे छोड़ेंगे. ध्यान से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं. आपको मिलेगा एक जॉर्डन ब्लॉक बिलोंगिंग टू 2 ऑफ ऑर्डर 2 2, तो क्या मिलेगा आपको? सर एक ब्लॉक 2 ऑर्डर का होगा और एक सिंगल ऑर्डर का होगा 2 के करस्पॉन्डिंग. ओके ठीक ठीक ठीक. ओके ओके, लेट मी फर्स्ट राइट व्हाट शी इज सेइंग, एंड शी इज सेइंग राइट. ये हो गया. सो दिस इज अ जॉर्डन ब्लॉक बिलोंगिंग टू 2 ऑफ ऑर्डर 2, ये मिला. ठीक है, लेकिन आपको और भी चेंज सो दैट कि उनका सम मिलकर के हो जाए 3 के बराबर. अभी तो एक मिला ऑर्डर, एक आपको चाहिए ऑफ ऑर्डर, ये 2 का हो गया. एक मिलेगा ऑर्डर 1 का चाहिए, तो ऑर्डर 1 का जॉर्डन ब्लॉक क्या हो जाएगा? ओनली 2. ये तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है. 2 + 1 बताकर इसके बराबर हो गया. ठीक है, इसके बराबर हो गया. अब आइए इस पर, यहां तो वही चीज मिलेगी आपको. करस्पॉन्डिंग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी. You will get this thing. Now you can complete it. You can now complete it. क्या हो जाएगा आपका बाकी? 0 0 0 कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, हम ऊपर नीचे हमारी लाइनिंग गड़बड़ हो गई है, आप ठीक कर लीजिएगा इसको. ठीक है, बाकी सब जगह 0 मिलेगा आपको, ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी इन दिस केस. इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा, इसमें सर एक ऑर्डर के सारे मिल जाएंगे. डायगोनल में 2 2 3 टाइम रहेगा. एग्जैक्टली राइट. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 5 डायगोनल में ही, रेस्ट 0 हो जाएंगे सारे. बाकी सब 0. डू यू फॉलो दिस थिंग और नॉट? ठीक है, तो ऐसे बाकी कंप्लीट कर लीजिएगा. राइट. सो दैट वाज द implication of that theorem. राइट. तो अगर आपको क्रेस्टिव पॉलिनोमियल मालूम है और मिनिमम पॉलिनोमियल नहीं मालूम है, अगर मालूम होता तो आप एग्जैक्टली लिख देते. तो यहां पर ये संभावित मिनिमम पॉलिनोमियल्स हैं, तो जो भी एग्जैक्टली होगा उससे करस्पॉन्डिंग आपको ये मिल जाएगा. राइट. सपोज आई टेक अनदर एग्जांपल. जैसे मान हम लिखते हैं आपका दूसरा एग्जांपल, इसी पेज पे लिखते हैं कि फाइंड
ऑल, अच्छा इसको हम दूसरे रंग से कर देते हैं, दूसरे एग्जाम्पल का होगा ये, ऑल this is not working. All possible, okay, all possible Jordan canonical forms of a 5 cross 5 matrix whose minimal polynomial is lambda minus 2 to the power 5. ठीक है, तो ये 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, राइट? तो ये उसका मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो क्या मिलेगा आपको? नहीं, मिनिमल पॉलिनोमियल इज दूसरे केस में whose minimal polynomial is, तो इस केस में क्या मिलेगा आपको? अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल, तो क्या मिलेगा आपको बताइए? यू विल गेट ए जॉर्डन ब्लॉक बिलोंगिंग टू ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 का है, 5 मिलेगा ना आपको। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर? 5 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 5 1 2 3 4, कुछ गड़बड़ हो गया है, दो यहाँ पर आना चाहिए था। सॉरी 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 0 0 0 5 1 और फिर नीचे आएगा 0 0 0 0 5, ये मिलेगा आपको। और यहां पे क्या मिलेगा इस वाले पे? सर यहाँ पे एक 2 क्रॉस 2 का मिलेगा एटलीस्ट, यहाँ पे 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे फॉर्म। एक ये मिला, दो हो गया, लेकिन आपको इतने बनाने हैं कि सबके ऑर्डर का सम बराबर 5 के हो जाए, क्योंकि 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है ना। सर डायगोनल में तो 2 रहेगा ना? अच्छा 2, सॉरी सॉरी, हाँ 2 ठीक कर लीजिएगा, 2 ये 2 है ना, इसको मिटाना मुश्किल हो रहा है, ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये 2 होगा, आपको और भी चाहिए सो दैट द सम इज इक्वल टू 5। तो 2 के बाद क्या हो सकता है, लेकिन 2 से बढ़ नहीं सकता, 2 से कम होना चाहिए, हो सकता है 2 + 2 + 1 हो, या 2 + 1 + 1 + 1, और कोई चांस नहीं है। सर कोई भी एक ही लिखना है या जो भी चांसेस है सारे लिखना है? नहीं, क्योंकि नहीं यहाँ पे ना फाइंड ऑल पॉसिबल, क्योंकि आप देखिए आप क्या कीजिएगा कि आपको यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि ऑल पॉसिबल हमको लिखना है ना, कि आपको ये लिखा है ना, आप देखिए है ना, ये है ना, तो ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है आपका 2 2 1 0 2 और दूसरा केवल 2, बाकी सब जगह 0 0। बाकी सब 0 कर दीजिएगा आप। तो ये क्या हो जाएगा, आपने क्या क्या इसको लिख दिया, 5 को लिख दिया एज 2 + 2 + 1, लेकिन एक और तरीका है, यू कैन राइट इट एज 2 को तो चाहिए आपको, यू कैन ऑल्सो राइट एज 2 + 1 + 1 + 1। एक तो ये हो सकता है, दूसरा इसके अलावा क्या हो सकता है, 2 1 0
2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2, ये हो सकता है। बाकी सब जगह 0 हो जाएगा आपका। आर यू फॉलोइंग? तो यहाँ पर क्या है कि अभी आपको एक और तरीका बताइए जिसमें आपको एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा। सो दीज आर ऑल पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स इन दिस केस, राइट? और अदरवाइज देयर इज अ फॉर्मल प्रोसीजर विच आई नाउ गिव यू। इसको आप एक बार चला इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। You please take its screenshot. Yes, sir. Okay. So now I'll tell you कि ये तो खैर आसान तरीका था, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि आपको मैट्रिक्स ही होगी एक्चुअल में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, और नहीं मिल रहा हमको, कहाँ गया? अरे हमने लिख रखा था यहाँ पर पहले से, but I cannot spot it now. हाँ, ये तो हमने टाइम बचाने के लिए पहले लिख लिया था। तो यू टेक ए कॉपी ऑफ दिस थिंग, ठीक है? अब ये जो है ये फुल फ्लेश्ड, वो तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थी जिसमें आपको कम काम करना था, लेकिन कुछ असल में दिया होगा केवल आपको मैट्रिक्स, फिर उसका मिनिमम फॉर्मूला निकालिए, चाहे कुछ निकालिए, तब आप काम कीजिए। तो ये तरीका है, इसको आप देखिए, ए प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए इसके एलिमेंट्स किसी फील्ड एफ से आ रहे हैं, तो इसके सारे के सारे करेक्टेड रूट्स भी एफ के अंदर है, राइट? तो पहला स्टेप है फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट करेक्टेड रूट्स, करेक्टेड वैल्यूज ऑफ दिस ए। तो कैसे निकालेंगे? इसका निकाल लीजिए, आप करेक्टेड पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको। देन फॉर ईच करेक्टेड वैल्यू लैम्डा ऑफ ए, फाइंड द रैंक्स ऑफ ए माइनस, जैसे मान लीजिए आपके करेक्टेड वैल्यूज आ गई लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा, है ना? तो फिर आपको निकालना है ऑफ ए माइनस लैम्डा। आपको मालूम है कि ईच ऑफ ए माइनस, अगर मान लीजिए रूट्स आपके हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा के, तो जितने भी मिलेंगे ए माइनस लैम्डा 1 आई, ए माइनस लैम्डा 2 आई, ए माइनस लैम्डा 3 आई, वगैरह वगैरह, ए माइनस लैम्डा के, दे आर ऑल nilpotent of some index. So for that purpose, find the ranks of a minus lambda I, a minus lambda I square, a minus lambda I cube, वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं जाकर के 0 हो जाएगा, क्योंकि मालूम है कि ये जो है दिस इज nilpotent of some index। तो आप जैसे स्क्वायर बढ़ाते जाइएगा, स्क्वायर कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, कहीं ना कहीं जाके 0 हो जाएगा। सो फाइंड द रैंक्स ऑफ दिस नेक्स्ट पावर, नेक्स्ट पावर, नेक्स्ट पावर, नेक्स्ट पावर, एंड फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर s, जो कि लैम्डा पर डिपेंड करेगा कि लैम्डा 1 लिया है, कि लैम्डा 2 लिया है, कि लैम्डा k लिया है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर s such that the rank of a minus lambda I to the power s is same as the rank of a minus lambda I to the power s plus 1। तो पहला काम होगा आपको इस s को ढूंढना। आफ्टर हैविंग फाउंड आउट द करेक्टेड वैल्यूज, हर लैम्डा के लिए करस्पॉन्डिंग s को ढूंढना, like this thing, and then put qm to be equal to rank of a minus lambda I to the power m minus 1 minus rank of a minus lambda I to the power m। क्योंकि आप देखिएगा कि इसका रैंक जो होगा इससे बड़ा या बराबर होगा, नेक्स्ट वाला जो होगा इससे भी छोटा या बराबर होगा, एंड सो ऑन। सो फाइंड द रैंक ऑफ दिस and then this, take the difference and denote that number by qm, and do this for every value of m starting from 1 से लेकर के s plus 1 तक। Then for every lambda and for every m, take qm minus qm plus 1 Jordan blocks of order m जिनकी डायगोनल एंट्री लैम्डा हो, तो वो सबके सब बिलोंग करेंगे, दे आर गोइंग टू बी जॉर्डन ब्लॉक्स बिलोंग टू लैम्डा। तो रिमेंबर, एक लैम्डा नहीं, कई सारे मिलेंगे आपको, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा के, हर के लिए करना पड़ेगा। और जितने मिल जाए उनको एक मैट्रिक्स बनाई जिसके डायगोनल ब्लॉक्स जो होंगे उनमें ये आपके जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे, उसको बोलेंगे डायरेक्ट सम ऑफ ऑल दीज जॉर्डन ब्लॉक्स इज गोइंग टू बी द
the ओके तो अभी तो टाइम नहीं है एग्जाम्पल करने का यहाँ पे, लेकिन आई विल गिव यू वन क्विक एग्जाम्पल आसानी से, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आप बाद में कीजिएगा. सो फाइंड, सॉरी, Jordan canonical forms of the matrix (0, 4, 2, -3, 8, 3, 4, -8, -2, (5, 1, -2, 4, 0, 5, 2, 2, 0, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 4. और आप कोई भी किताब ले लीजिएगा उसमें, और आप सबका तरीका तो एक ही तरीका तो लिखे दिया, आप सब में मिलेगा. तो आई विल डू दिस वन, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगी, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. टेक दिस वन, सपोज आई कॉल इट ए, राइट. सो solution of A, right? So find the characteristic polynomial of A. That means A minus lambda I to be equal to 0. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका minus lambda 4, 2, -3, 8 minus lambda 3, 4, -8, -2 minus lambda is equal to 0. अब चूंकि टाइम नहीं है, इसको खोल के सॉल्व कीजिएगा, राइट. Solving it, we get only one root, namely lambda is equal to 2. Of course ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा. ठीक है. अब हम ये क्या कहता है कि अब एक ही, इसमें एक ही मिल रहा है, राइट. फाइंड द रैंक्स ऑफ वेरीफाई दैट रैंक ऑफ A minus 2i, रैंक ऑफ A माइनस, ये सब निकालना पड़ेगा, राइट. इसको आप निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. तो रैंक इसका निकल के आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है. और इसका आएगा 0, और आपको तब तक निकालना है जब तक कि फाइंड द लीस्ट एस सच दैट रैंक ऑफ A minus lambda I to the power is equal to रैंक ऑफ A minus lambda I to the power नेक्स्ट पावर. तो इसका निकालिएगा तो ऑब्वियसली therefore so this S is going to be equal to 2. Find the least positive integer S such that this thing happens. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंक ऑफ A minus 2i to the power S is equal to रैंक ऑफ A minus 2i to the power S plus 1.
So S is going to be equal to 2. S is going to be equal to 2, right? अब आप यहाँ पे निकालिए. Now, for each m, starting from 1, 2 up to s plus 1, 1 निकालिए, 2 निकालिए, s plus 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, right? तो क्या निकालना पड़ेगा? You have to find out Q1. You have to find out Q. You have to go up to s plus 1. तो s 2 है, you have to go up to Q3, right? So what is Q1? Q1 is equal to rank of A minus lambda I to the power 0, right? So what is A to the power 0? This is the anti-matrix, right? A to the power 0 is the anti-matrix. तो चूंकि यहाँ पर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो एंटी-मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 3 सर. फिर नेक्स्ट इज ये Q1 ले रहे हैं ना, Q1, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ A माइनस 2i, m बराबर 1 के है, तो रैंक ऑफ A माइनस 2i 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू 2. आर यू फॉलोइंग? ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा. एंड आई लीव इट फॉर यू टू वेरीफाई लाइकवाइज दैट दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. अब ये कहता है कि फॉर एवरी लैम्डा, एक ही तो लैम्डा है यहाँ पर, टेक QM माइनस QM प्लस 1. तो Q1 minus next is Q2, which is equal to 2 minus 1, which is equal to 1. 1 Jordan block of order, क्या इसका ऑर्डर है? m is equal to 1 ले रहे हैं ना आप. So take of Jordan block of order 1, एक ही तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रूट है corresponding to 2. So you will get just this. ऑर्डर 1 का चाहिए ना आपको. फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको चाहिए कि ऑर्डर कितना चाहिए था? फॉर एवरी m1, फिर m2 के ले लीजिए. सो Q2 माइनस, नहीं क्या निकला था इसमें? अच्छा लिखा हुआ है, राइट? Q2 minus Q3, that means 1 Jordan block of order 2. That means 2 1 0 2. तो एक ईयर मिला. Therefore the Jordan current form is 2 1 0 2 2 0 0 0 0. ये मिलेगा आपको, राइट? तो ये तो आसान था क्योंकि आपको केवल एक ही कैरेक्टर रूट से मिला था, राइट? इफ यू डू दिस एग्जाम्पल, इफ यू डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट, ये और तुम देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर एक से ज्यादा मिल जाए, तो नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा आपको और जॉर्डन ब्लॉक्स निकालने पड़ेंगे, बट द मेथड रिमेन्स द सेम, राइट? सो यू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए.
हेलो, यस सर, हो गया। और इसका भी ले लीजिए, ठीक है। बाकी करके देखिएगा, अदरवाइज वी शैल सी 1 or 2 more tomorrow. ठीक है, तो ये आपका फुल प्रोसीजर हुआ। इसके पहले जो दिखाया था वो जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन की वो थ्योरम का मतलब क्या था, राइट। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में आपको केवल एक मैट्रिक्स दी होगी और तब निकालना उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, राइट। सो बाय द वे, ये जरूरी नहीं कि पहले आप बड़ा लिखे, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको। यू कुड हैव रिटन लाइक दिस आल्सो। पहले आप लिखते 1 ऑर्डर का और नीचे लिखते आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इनफैक्ट द फैक्ट रिमेन्स कि बोथ दीज मैट्रिसेस दे आर टर्न आउट टू बी सिमिलर। तो किस ऑर्डर में लिखना है जरूरी नहीं, लेकिन हमारी आदत है पहले लिखते हैं सबसे बड़े ऑर्डर का, फिर नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट का। बट इट्स नॉट कंपल्शन, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो दोनों आंसर करेक्ट होंगे, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, राइट। बिकॉज दिस मेथड ओनली टेल्स यू कि क्या जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे, किस ऑर्डर में लिखना है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन हम केवल आदत है कि पहले लिखते हैं सबसे बड़े ऑर्डर का, फिर उससे छोटे ऑर्डर का, फिर उससे छोटे का, अगर ऐसा अवेलेबल है, राइट। तो आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बोथ आर राइट, राइट। सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। If you wish, you can take a screenshot of this thing also. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, then see you now.